गवर्नमेंट ने भाई सोच के रख लिया है कि मतलब जो भी ये धंधे वाले, छोटे से लेके बड़े धंधे वाले, इनको अपने को किसी को ठीक तरह से जीने देने का नहीं, कमाने देने का नहीं। एक तो ये नौकरियां नहीं दे सकते, जो मतलब कम पढ़े लिखे उनकी तो बात ही दूर है, जो पढ़े लिखे भाई आप उनको भी नौकरियां नहीं दे सकते। ठीक है, आप नीट के पेपर लीक करवा देते हो, ठीक है, वो तो एक अदर बात हो गई। मैं जिस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ पहले मैं उस टॉपिक पे बोल लेता हूँ। ये नीट वीट का बाद में देखते हैं, इस पे मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, दिल से प्रोटेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो बात सबसे पहले ये आती है कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो किसी धंधे वाले को ठीक तरह से जीने नहीं दे रही, हर उसका एक ला दे रही है। मैं एक टॉपिक करके आपको समझाता हूँ। चाहे वो होटल हो, चाहे वो पान ठेला हो, चाहे वो ओला उबेर हो, चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले हो, या सोना चांदी वाले हो, या फिर कपड़े वाले हो, या पेट्रोल पानी जो भी हो, सबकी जी लगी पड़ी है। मतलब इनको किसी को ही जीने नहीं देना है। एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ पान ठेले वाले का, जो छोटी सी जिसकी दुकान है पान ठेले की, चलो मेरी भी एक पान ठेले की दुकान है। सबसे पहले तो इन्होंने सिगरेट के रेट बढ़ा दिए, ऐसे भी 5 रुपए 10 रुपए ऐसे नहीं, सीधे 100 रुपए पैकेट पे 100 रुपए डायरेक्ट बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा संभला नहीं, इन्होंने सिलेंडर का ये ला दिया कि सिलेंडर मतलब शॉर्टेज चालू होने लग गए। थोड़ा सा मतलब इसके कुछ हुआ नहीं, इन्होंने अतिक्रमण का ला दिया कि भाई दुकानें यहाँ पे रास्ते पे इधर उधर कहीं नहीं दिखना चाहिए। पूरा हमारा बरडी इलाका भी खाली करवा दिया, अच्छा बड़ा बरडी इलाका खाली करा दिया, फुटारे का इलाका खाली करवा दिया। अतिक्रमण में मतलब ये अलग ही लेवल के चले गए। ठीक है, इनको मतलब नौकरियां तो देना नहीं है, पर जो मतलब अपने इससे कमा रहा है उनकी भी नौकरियां इनको छीनने का है। ठीक है, अब ये सब तो हो गया भाई, अभी आ गया पान ठेले पे। सब मतलब थोड़ा संभला ही नहीं कि अब आ गया पान ठेले पे कि मतलब इनको राजश्री नहीं होना, विमल नहीं होना, रजनीगंधा, गुटखा, खर्रा, ये कुछ नहीं होना। मतलब इससे क्या होता है, इससे होता है कैंसर। इससे क्या होता है, इससे होता है कैंसर। मतलब ये जो सिगरेट है, सिगरेट पे तो इन्होंने कैंसर का चिन्ह लगा दिए, पर इस पे ये कैंसर का चिन्ह नहीं लगा पाए। ये भी बड़े दिमाग वाले। इसकी जो मिलावटी तंबाकू रहती है ना, इन्होंने इस पे कैंसर के चिन्ह लगाए, इन्होंने इस पे कैंसर के चिन्ह लगाए। ये जो अजय देवगन, शाहरुख खान, ये सब जो टाइगर श्रॉफ वगैरह ऐड कर रहे हैं, उन्होंने मतलब इसको इलायची लेके कर दिए। जैसे वो आता है ना रॉयल स्टैग, आईबी, इंपीरियल ब्लू, वो उनका सोडे से वो करते हैं, तो ये मतलब ये इलायची से उनका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मतलब इनका बोलना ऐसा है ना कि भाई जो एक कैंसर होता है ना, ये सिर्फ महाराष्ट्र वाले लोगों को होता है, बाहर वाले लोगों को नहीं होता है। जैसे ये जो पुड़िया है वो सिर्फ महाराष्ट्र में बैन है, आजू बाजू में बैन नहीं है। जैसे अदर स्टेट हो गए आजू बाजू के, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया। मतलब ये जो नाका रहता है ना, नाका, यहाँ से मतलब नाका पार किया, छत्तीसगढ़ से पुड़िया खाया और अपने ये महाराष्ट्र में आ गया। यहाँ से नाका पार किया, एमपी से पुड़िया खाया, खर्रा खाया, और ये आ गया अपने नागपुर में, ये आ गया अपने महाराष्ट्र में। मतलब ऐसा है कि भाई जो कैंसर हो रहा है वो सिर्फ महाराष्ट्र वाले लोगों को हो रहा है, बाहर वाले को कैंसर हो ही नहीं रहा है। सर अगर ये बंद करना ही है, जो ये पुड़िया पाड़िया बंद करना ही है, तो ये इंडिया की बंद करिए, पूरे इंडिया की आप बंद करिए, ना कि आप ये छोटे मोटे पान ठेले वालों पे जोर डाले। हमको माल आते रहेगा, हम बेचते रहेंगे, हमको माल आएगा, हम बेचेंगे। आपको इसका ध्यान रखना है कि भाई ये माल कहां से आ रहा। आपको वो ट्रांसपोर्ट वाले को ये नहीं करना है, आपको ट्रांसपोर्ट वाले को नहीं पकड़ना है। आपको पकड़ना किसको है, आपको जो कंपनियां माल बेच रही है ना, आपको पकड़ना उसको है। आप पकड़ किसको रहे हो, जो मतलब वो वहां से जो ट्रांसपोर्ट वो कर रहा है, जो बेच रहा है। अरे सर, जो मतलब इसकी कंपनियां है, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिससे आप चंदा लेते हो, ये लेते हो, वो लेते हो, और महाराष्ट्र में मतलब पहुंचाते हो, आप उसको बैन करो। आप ये सिगरेट पे कैंसर लगाए हो, बहुत अच्छा है सर, इससे कुछ लोग सुधर भी रहे होंगे, लेकिन हर कोई नहीं सुधरता। और आप सबसे पहले जो ये शराब बिकती है उसे भी बंद करो। ये जो मतलब ये जो खर्रे गुटके धमाल खाते हैं ना सर, ये खुद अकेले मरते। इनको पता है भाई ये मैंने खाया था करके मैं मर गया। लेकिन जो शराब पीते हैं, आप कभी देसी भट्टी के पास जाइए, 3-4 तो वही अधमरे पड़े मिलेंगे आपको, ऐसे पड़े मिलेंगे। अरे सर, वो शराब पीने के बाद वो घर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं। सर, शराब पीने के बाद गाड़ी से जाते हैं, खुद तो मरते, दूसरे को भी उड़ा डालते हैं। शराब पीने के बाद किसी लड़की को देखते, औरत को देखते, निगेटिव कमेंट करते,
रेप कर डालते, बलात्कार कर डालते शराब पीने के बाद। शराब पीने के बाद सर किसी का मर्डर कर डालते हैं, शराब पीने के बाद चैन स्क्रैचिंग कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, चपाटी कर लेते हैं। तो सर जैसे आपने कैंसर का चिन्ह सिगरेट पे लगाया था ना, वैसे आप ये दारू पे भी चिन्ह लगाओ। मर्डर करते हुए, चोरी करते हुए, बलात्कार करते हुए, एक्सीडेंट करते हुए, घर की महिलाओं पे अत्याचार करते हुए, मतलब ये शराब पीने के बाद भी तो सर इतने नुकसान होते हैं। लेकिन आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि भाई कैंसर किससे हो रहा है। हेलमेट वाले को पकड़ने का है, हेलमेट वाले से अपने को पैसे लेने का है। अरे सर आपको टैक्स जा रहा है, सही बात है, लेकिन ये भी तो सोचो जहर बेचने के बाद टैक्स मिल रहा है आपको, आप जहर बेच रहे हो और टैक्स वो कर रहे हो। फिर उसके बाद में आप ये बोलते हो कि भाई इधर ये नहीं करना, उधर वो नहीं करना। ये भी क्या बात है सर, कुछ तो माइंड लगाओ सर, कुछ तो माइंड लगाओ। आप दारू बेच रहे हो, दारू में मतलब आपको मुनाफा है तो आप जहर बेच रहे हो। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा कि दारू बैन करो, ये करो, नहीं। इससे कई लोगों की सर ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। जैसे आप मतलब गुटखे पे ध्यान दे रहे हो, सेम टू सेम शराब पे भी ध्यान, जैसे आप ये गुटखे वगैरह पे ध्यान दे रहे हो ना सर, वैसे आप शराब पे भी ध्यान दो। ये क्या सिर्फ मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गणपति, दुर्गा देवी, इन सब में आप शराब बंद कर देते हो? क्यों? क्योंकि भाई झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। अरे सर सिर्फ इसी में झगड़ा नहीं होता। शराब पीने से जब आपको पता चल रहा है कि भाई झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो आप इसको हमेशा के लिए बैन करो। आप इसको हमेशा के लिए बैन करो। भले मैं मानता हूं कि इंडिया को बहुत सा टैक्स मिलता है शराब पे, पर आपको इसे बैन करना चाहिए। जैसे आप मतलब ये सब बैन कर रहे हो ना, जैसे आपको लगता है ना पुड़िया पे मतलब कैंसर हो रहा है, सर आप पूरे इंडिया में बैन करो। मेरा बोलना यह है कि आप पूरे इंडिया में बैन करो। ये नहीं कि सर आप सिर्फ महाराष्ट्र में बैन कर रहे हो, वर्धा में शराब बंद है और ये यहाँ पे नागपुर में चालू है। ये क्या बात हो गई? ये तो मतलब एक ही स्टेट में मतलब कानून अलग अलग हो गए, एक ही स्टेट में कानून अलग अलग हो गए। ये ऐसा मतलब सर बिल्कुल भी बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। आप थोड़ा गरीब लोगों पे भी ध्यान दो, और जो अपना ये जस्टिक है वो थोड़ा ध्यान से वो करो सर। मैं सपोर्ट करूंगा सर कि ये सब बैन होना चाहिए करके, लेकिन सर आधों की रोजी रोटी आप मत मारो, आधे पांठेलों वालों की रोजी रोटी मत मारो। आप ये भी देखो कि मतलब ये भी मतलब सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेच के अपना घर चला रहे हैं, वो भी तो कुछ मतलब अपना कमा रहे हैं ना सर। फिर आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए।